नमस्कार, मैं हूं विवेक शर्मा। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ देख रहे हैं आप। म्यांमार में राजनीतिक संकट जस का तस बरकरार है। सेना ने वहां पर तख्ता पलट कर दिया है। आपको बता दें कि सेना ने वहां 5 दशक तक शासन किया और 1 दशक तक ही सिर्फ वहां पर लोकतंत्र रहा। आखिरकार इस बार सेना में तख्ता पलट का कौन सूत्रधार है जिसने पूरी स्क्रिप्ट लिखी, चलिए आपको खास रिपोर्ट में दिखाते हैं। म्यांमार की सेना के चीफ ने रची तख्ता पलट की साजिश। जनरल मिंग आंगलाइन ने लिखी पूरी स्क्रिप्ट। रोहिंग्या मुसलमानों के खून से सने हैं जनरल मिन के हाथ। जनरल मिन के समय में ही म्यांमार में बहाल हुआ था लोकतंत्र। जनरल मिन ने ही लोकतंत्र को कुचलने का रचा षड्यंत्र। जनरल मिंग आंगलाइन म्यांमार की सेना के कमांडर इन चीफ और म्यांमार के ताजा संकट के सबसे बड़े स्क्रिप्ट राइटर, जिन्होंने पर्दे के पीछे रहकर इस पूरे सैन्य तख्ता पलट की पटकथा लिखी। ये वही जनरल मिन है जिनके चीफ कमांडर के रूप में सेना की बागडोर संभालने के बाद म्यांमार लोकतंत्र की राह पर चला था, और अब ये वही जनरल मिन है जिन्होंने लोकतंत्र को कुचलकर वहां सैन्य शासन स्थापित कर दिया है। पहले ही दे दिया था तख्ता पलट का संकेत। म्यांमार में जो कुछ भी हुआ है वो अप्रत्याशित नहीं था, इसकी आशंका पहले से ही जताई जा रही थी। वहां 3 दिन से सेना का मूवमेंट चल रहा था। खुद जनरल मिन ने कुछ दिनों पहले ही संकेत दिया था कि अगर चुनाव में धोखाधड़ी से जुड़ी हुई उनकी मांगों को नहीं माना गया तो वो सैन्य तख्ता पलट कर देंगे। चुनाव में धोखाधड़ी का लगाया था आरोप। सेना ने आरोप लगाया था कि पिछले साल नवंबर में हुए चुनाव में व्यापक पैमाने पर धोखाधड़ी हुई, जिसमें आंग सान सू की को भारी बहुमत मिला था। जनरल मिन ने सेना के अखबार मायावाड़ी में छिपे अपने बयान में आंग सान सू की सरकार को कड़ी चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा था कि साल 2008 का संविधान सभी कानूनों के लिए मदर लॉ है और उसका सम्मान किया जाना चाहिए। जनरल मिन ने कहा कि कुछ परिस्थितियों में ये अचानक हो सकता है कि इस संविधान को रद्द कर दिया जाए। सेना का दावा है कि चुनाव में देश भर में चुनाव धोखाधड़ी के 86 लाख मामले सामने आए हैं। चुनाव विवाद के बीच सेना के समर्थन में देश के कई बड़े शहरों में प्रदर्शन भी हुए थे। हालांकि सेना धोखाधड़ी के सबूत देने में नाकाम रही। देश के स्टेट यूनियन इलेक्शन कमीशन ने पिछले सप्ताह सेना के आरोपों को खारिज कर दिया था। खून से सने हैं जनरल मिन के हाथ। 64 साल के जनरल मिन के बारे में कहा जाता है कि वो बहुत कम बोलते हैं और पर्दे के पीछे रहकर काम करना पसंद करते हैं, लेकिन जनरल मिन अपनी क्रूरता के लिए भी कुख्यात हैं। उन पर सेना के जरिए रोहिंग्या मुसलमानों के कत्लेआम के आरोप लगते रहे हैं। म्यांमार की सेना ने अगस्त 2017 में रखाइन प्रांत में खूनी अभियान चलाया था। इसमें कई रोहिंग्या मुसलमान मारे गए थे। यही नहीं, 5 लाख रोहिंग्या मुसलमानों को देश छोड़कर पड़ोसी देश बांग्लादेश और अन्य देशों में भागना पड़ा था। इस दौरान म्यांमार की सेना पर रोहिंग्या मुसलमानों को गोली मारने और धारदार हथियार से उनकी हत्या करने का आरोप लगा था। जनरल मिन के नेतृत्व वाली म्यांमार की सेना पर रोहिंग्या मुसलमान समुदाय की महिलाओं के साथ गैंगरेप और यौन हिंसा का आरोप भी लगा था और इसके कई सबूत भी मिले थे। इस दौरान नोबेल पुरस्कार विजेता आंग सान सू की ने चुप्पी साधे रखी, जिससे कि उनकी दुनिया भर में आलोचना हुई थी। सैनिक से नेता बने जनरल मिन। जनरल मिन ने यंगून यूनिवर्सिटी से 1972 से 1974 के बीच कानून की पढ़ाई की है। यंगून में मौजूद राजनयिकों का कहना है कि आंग सान सू की के पहले कार्यकाल के अंतिम दिनों के दौरान साल 2016 में जनरल मिन ने खुद को एक सैनिक से एक राजनेता और सार्वजनिक व्यक्ति के रूप में बदल लिया। उन्होंने संसद की 25% सीटों पर सेना के कब्जे और आंग सान सू की के राष्ट्रपति बनने से रोक लगाने वाले कानून पर कोई समझौता नहीं किया। आंग सान सू की के पति विदेशी नागरिक हैं और इसी वजह से वो राष्ट्रपति नहीं बन पाए। तख्ता पलट के बाद जनरल मिन पर टिकी सबकी नजरें। म्यांमार में सैन्य तख्ता पलट के बाद अब सबकी नजरें जनरल मिन पर टिक गई हैं।
सूची की पार्टी ने संसद के निचले और ऊपरी सदन की कुल 476 सीटों में से 396 पर जीत दर्ज की थी, जो बहुमत के आंकड़े 322 से कहीं ज्यादा था। लेकिन 2008 में सेना द्वारा तैयार किए गए संविधान के तहत कुल सीटों में 25% सीटें सेना को दी गई हैं, जो संवैधानिक बदलावों को रोकने के लिए काफी है। कई अहम मंत्री पदों को भी सैन्य नियुक्तियों के लिए सुरक्षित रखा गया है। फिर भले ही सूची देश की सबसे अधिक प्रभावशाली नेता क्यों न हो, म्यांमार में सेना का दबदबा हमेशा रहा है। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। अब जनरल मिन ने म्यांमार का शासन संभाल लिया है और साथ ही उन्होंने जनता से वादा किया है कि वो 1 साल बाद चुनाव करवाएंगे और 1 साल बाद म्यांमार में फिर से लोकतंत्र की बहाली होगी। अब देखना ये होगा कि मिन अपने वादे पर कितना खरा उतरते हैं। हालांकि लगातार जो वहां की राजनीतिक पार्टी है NLD, वो लगातार विरोध कर रही है। उसके कार्यकर्ता और नेता सड़कों पर उतरे हुए हैं। अब देखना ये होगा कि राजनीतिक संकट का हल निकल पाता है या ठीक 1 साल बाद सेना ही वहां पर लोकतंत्र की बहाली करती है। तो आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।